हाय हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू हमारी बिगिनर सीरीज में। सो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी, और इन पर खूब सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर बात करने वाले हैं, वो एक सेपरेट वीडियो रहेगा, और इसी के साथ एक्सप्लेनेशन पर भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि हम सेपरेट वीडियो क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आप सेपरेट कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो और उस पर बेस सारी एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको वो सिस्टमेटिकली याद रहेगा। दैट्स वाई कि मैं हर टॉपिक पर अलग वीडियो एक बनाता हूँ और उस वीडियो की जितनी भी डिटेलिंग होती है आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कफील अहमद, और आज हम बिगिनर सीरीज में स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी समझना है, ये तो सिंपल हम समझते भी हैं, लेकिन कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस भी होते हैं। जब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट इसका ध्यान नहीं रखते और बहुत मेजर गलतियां कर जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको इसको समझना है स्पीड और वेलोसिटी की, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पर हम प्रीवियस लेक्चर बना चुके हैं, उस पर बेस एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जाकर जरूर देख कर आइए, आपको ये और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वैसे मैं इन शॉर्ट आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसकी बेस पर आप एक आइडिया डेवलप कर पाए स्पीड और वेलोसिटी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है हम जानते हैं। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये होता है आपका डिस्टेंस। कोई भी अगर हमें एक पाथ दिया है, एक रास्ता दिया है, तो वो उसकी जो लेंथ रहने वाली है वो रहने वाला है डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर हमें ये इस तरीके से एक धागा दिया है, आपके समझने के लिए एक धागा दिया है इस तरीके से। अगर मैंने इसका पूछा कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर एक चींटी यहां से चलना शुरू करती है और यहां तक पहुंचती है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप कैसे बताएंगे। अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो अगर वो यहां से जाकर यहां तक पहुंची तो आप क्या कीजिएगा, एक धागा लीजिएगा, धागे को यहां पर रखते जाइए और धागे की लेंथ को मेजर कर लीजिए। धागे की लेंथ जो भी आएंगी वो आपका डिस्टेंस रहने वाला है। ये हो गया डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल्ड, कवर्ड और टोटल पाथ लेंथ, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस को। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। अब देखो, शुरुआत में इसकी पोजीशन पॉइंट ए पर थी और यहां पर इस पॉइंट को हम नाम देते पॉइंट बी, तो लास्ट फाइनल पोजीशन इसकी ये थी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, इसका डिस्प्लेसमेंट अब ये नहीं रहेगा कि यहां से यहां चलकर यहां गई। इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा, इसको हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहने वाला है वो ये रहने वाला है। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब देखिए, डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है पॉइंट ए से बी की तरफ, मतलब ये इसकी डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, याद रखना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहां से ये चींटी चलती गई, अब यहां से वापस ऐसे ये यहां तक पहुंच गई। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा डिस्टेंस क्या हुआ, तो आप कहेंगे ये पूरा पाथ जो है तो ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो चेंज इन पोजीशन, तो उसकी शुरुआत में पोजीशन ये थी और लास्ट में भी पोजीशन यही है, तो उसके डिस्प्लेसमेंट जीरो रहने वाला है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहने वाला है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं अगर आधा रास्ता उसने जितना ट्रैवल किया उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए टू बी रहेगा। लेकिन जब वो पूरा आप रास्ता देखेंगे कि कितना उसने डिस्प्लेस की, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो रहने वाला है। तो ये बेसिक डिफरेंस था डिस्प्लेसमेंट के बीच में और डिस्टेंस के बीच में। मैंने क्यों बताया, चलिए इसको समझते हैं। तो इसी पर बेस है आपका स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है, अगर इसका मैं आपके सामने
डेफिनेशन लिखने जाऊँ तो स्पीड होता है, तो स्पीड क्या होती है, स्पीड को हम देखते हैं। स्पीड की डेफिनेशन है द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड with respect to time is known as is called speed, तो स्पीड की डेफिनेशन ये है। तो स्पीड की डेफिनेशन ये है कि रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो यहां पर अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो स्पीड एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है, यहां पर हमने देखे जो डिस्टेंस की डेफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो चेंज हो रहा है इसको हम कहेंगे स्पीड। डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है इसको हम कहेंगे स्पीड। ओके, और डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यहां पर स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी रहने वाली है। अब याद रखना, स्पीड मे बी पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको लिखना है। ये बाइफर्केशन आपको ध्यान में रहना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप। दैट इज वाई कि मैंने ये सब कुछ आपको बताया। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, हम वेलोसिटी को देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और यहां पर आप लिख सकते हैं, इसकी जगह भी आप ये लिख सकते हैं, और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दोनों ही सेम बात है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपका वेलोसिटी होता है। अब यहां पर ये इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखने जाऊं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी अल्टीमेटली एक वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली है। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रहेंगी वही रहेंगी। इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रहेगी हमेशा वही रहने वाली है। अगेन वेलोसिटी जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वैसे ही वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे यहां पर हमने देखा कि इसका डिस्प्लेसमेंट यहां जीरो हुआ, ठीक है। अगर ये इधर, इसको हम राइट साइड मान लें और इसको लेफ्ट साइड मान लें, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अगर इधर बॉडी डिस्प्लेस होना शुरू होगी यहां पर, तो ये नेगेटिव जोन के अंदर चली गई, मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। ये हम मूविंग बॉडी कर रहे हैं, कोई स्टेशनरी बॉडी की बात ही नहीं कर रहे। यहां पर भी जो मैंने लिखा हो, यहां पर स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड ऑलवेज पॉजिटिव, ये मूविंग बॉडी के लिए, ये हम मूविंग बॉडी के लिए बोल रहे हैं। कोई भी मूविंग बॉडी के लिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, वहीं पर वेलोसिटी जो रहने वाली है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिए, वेलोसिटी v वेक्टर ऐसा लिखा मैंने, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर मूविंग बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल जब सॉल्व करते हैं तो इसका कई बार स्टूडेंट ख्याल नहीं रखते, जल्दबाजी में सब कुछ कचरा कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, इसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कंपेरेटिवली हम देखेंगे तो हमको और अच्छे समझ आएगा। जैसा यहाँ पर हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में स्पीड और वेलोसिटी देखे, तो इसी तरीके से हम आगे के फर्दर पॉइंट्स को देखते हैं। ओके, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम रफ करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसी पर बेस आज हम एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी मैंने दो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखा, खाकों में लिखा है, खानों में, इधर स्पीड है इधर वेलोसिटी है।
तो हमको देखना है कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड है व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर हमें दिया है यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक डिस्टेंस है टोटल, अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि टाइम है 2 सेकंड, 2 सेकंड में हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक कार है, वो 4 मीटर ट्रैवल कर बराबर। अगेन आगे यहाँ पर 2 सेकंड जब पास हो जाते हैं, यहाँ से 2 पास हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा। और ये 4 सेकंड मतलब इस 2 सेकंड के पैसेज में अगेन ये 4 मीटर ट्रैवल करेंगी, तो ये 4 और ये 4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 मीटर। मतलब बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये भी 2 सेकंड का पैसेज है, तो यहाँ पर भी ये 4 मीटर जो है तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। फिर अगेन और 2 सेकंड का हम पैसेज बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये 4 मीटर ट्रैवल कर रही है हमारी कार है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ से। तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी, इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि जब भी पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर यहाँ पर जो भी डिस्टेंस ट्रैवल वो कर रहा है तो वो अगर डिफरेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर वो पहले 2 मीटर ट्रैवल कर रहा था, फिर यहाँ पर 2 सेकंड के अंदर उसने ट्रैवल किया कितना, उसने ट्रैवल किया यहाँ पर 2 सेकंड में 5 मीटर बराबर। फिर अगेन 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर उसने 4 मीटर ट्रैवल किया। तो क्या हो रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी को कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों अगर चेंज नहीं हो रहे हैं, सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, और वो केस है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और उसकी डायरेक्शन रिवर्स भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। और अगर उसके मैग्नीट्यूड मतलब उसके स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड तो नहीं कह सकते, लेकिन फॉर द सेक यहाँ पर, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर अगर हमको उसको समझना है तो इसको कैसे समझेंगे, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड रहना वो स्पीड के बराबर रहेगा। तो मतलब इसकी स्पीड और इसका डायरेक्शन जो है वो बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, सेम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहने चाहिए। ये केस तभी पॉसिबल है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन भी बन जाए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे हो सकती है, तो आपको ये क्विक रिमाइंड रहना चाहिए कि ये तभी हो सकता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है। ठीक है अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, तो ये तो सिंपल है कि अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों या फिर दोनों में से कोई एक चेंज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, अब यहाँ पर ये आखिरी जो इसका पॉइंट है ये ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि इसी पर बेस हमारी एग्जांपल रहेंगे आज, एवरेज स्पीड पर। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू द टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जितना आपने ट्रैवल किए और उसके लिए जितना टाइम लगा, इसका रेशियो जब आप ले लेंगे तो वो रहेगा आपका एवरेज स्पीड। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 2 सेकंड में 2 मीटर चली, फिर ये 2 सेकंड में 5 मीटर चली, ये 2 सेकंड में 4 मीटर चली, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 2 + 7, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 अपॉन टाइम कितना लगा 6 सेकंड, 11 अपॉन 6, ये जो रेशियो निकल जाएगा हमारा क्या रहने वाला है, एवरेज स्पीड रहने वाला है। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर ये इसका सिंबल है, हम सिंबॉलिकली इसको ऐसा लिखते हैं, वी एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेल्टा हम लेते हैं इसको आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। ये एवरेज के लिए हमने साइन लिए यहाँ पर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस बहुत छोटा होता है, जब हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तब आपको और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। तो ये इसका सिंबल होता है। अब वहीं पर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी होती है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो रहने वाला है वो एवरेज वेलोसिटी रहेगा हमारा। और वी एवरेज क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा, ये इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं, यहाँ पर वेक्टर का सिंबल हम देते हैं। जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे तो एक अलग कॉन्सेप्ट में यूज़ करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे, सॉरी, वहाँ पर ये सिंबल यूज़ जो।
ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। देखो ये डिस्कशन आपको बहुत अच्छे से तभी समझ में आ सकता है जब आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा हो। अगर आपका वेक्टर अच्छे से नहीं हुआ है तो प्लीज़ जाइए और वेक्टर्स पर हमने जो बनाया है पूरा वीडियो वो उसको कवर करके आइए बहुत डिटेल में, और आप मास्टर कर लेंगे। मतलब इतना ईजी हमने उसको डिज़ाइन किया है, उसमें प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन भी हमने और JEE के क्वेश्चन भी हमने इन्वॉल्व किए। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल से और भी अच्छे से हमको समझ में आता है कॉन्सेप्ट। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ठीक, सो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें दिया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अ फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड 400 मीटर, यहाँ पर एंड लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लिख लीजिए, एंड 400 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच हिज फील्ड। If he takes 20 minutes to reach the field, then find his average speed, average velocity। तो एक फार्मर है, उसके खेत तक वो पहुंचने के लिए पहले 500 मीटर नॉर्थ जाता है, फिर 400 मीटर ईस्ट जाता है, 200 मीटर साउथ जाता है। तो पहले हम एक डायग्राम उतारते हैं, उसके थ्रू हमको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि 500 मीटर नॉर्थ, तो यहाँ से अगर उसका हम स्टार्टिंग पॉइंट समझ ले तो यहाँ से वो यहाँ ट्रैवल किया, ये होगा 500 मीटर। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नॉर्थ की तरफ गया, अगेन यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो पहले नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद 400 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ इधर गया भाई, यहाँ पर ये हो गया 400 मीटर। अब उसके बाद क्या बोला, 200 मीटर ड्यू साउथ, तो यहाँ पर अगेन वो 200 मीटर ड्यू साउथ यहाँ पर आया। ठीक है, अब यहाँ पर उसका खेत है, जो कुछ भी होगा, टू रीच इज फील्ड, अगर उसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको लगते हैं 20 मिनट, उसके खेत तक पहुँचने के लिए 20 मिनट लगते हैं, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें क्या दिया है, एवरेज स्पीड में क्या होता है, एवरेज स्पीड में होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ हमको, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, वो पाथ लेंथ होती है। ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से 500 मीटर, इसमें 400 मीटर, ये कितना हो गया 900 मीटर, तो ये ऐड करती जाए 500 प्लस 400 और फिर अगेन यहाँ पर चला 200, तो ये कितना हो गया 1100 मीटर, इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने 1100 मीटर चला और इसके लिए 20 मिनट लगे। तो हमारे फॉर्मूले में हम जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा, एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, ये देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 1100 और टाइम कितना लगा 20 मिनट्स। तो आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर मिलेगा ये 0 और ये 0 चले गए, यहाँ पर ये है 110, तो ये हो जाएगा आपका 55 मिनट्स, 55 मीटर पर मिनट, 55 मीटर पर मिनट वो चला, ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। ये हो गया एवरेज स्पीड। वी एवरेज भी आप लिख सकते हैं, वी एवरेज, जब तक ऊपर सिंबल नहीं है तब तक ये स्पीड रहने वाला है। तो ये आपकी स्पीड निकल गई यहाँ पर। अब देखो ये मिनट में दिया है, अगर आपको आंसर पूछा रहा था सेकंड में तो आप उसको सेकंड में कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, आपका आंसर करेक्ट आएगा। कन्वर्जन कैसे करते हैं, हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट वेक्टर में मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में मैं पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वी एवरेज होगा 55 मीटर पर मिनट। अब ये होगा स्पीड। अब वेलोसिटी क्या रहने वाली है, तो ये होगा आपका वेलोसिटी, अगर हम निकालेंगे ये वेलोसिटी होगा एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हमें टाइम तो दिया हुआ है 20 मिनट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, ये होता है। अब या फिर इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये गया। अब इससे पहले हम पहले लेक्चर में आपको इसी के बता भी चुका हूँ कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे समझाना पड़ा। डिस्प्लेसमेंट को इससे लेना नहीं है, वो कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन था, ये बस मेरा काम खत्म।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है और हमको ये फाइंड आउट करके बताना है, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पर हम कुछ चीज़ समझते हैं, यहाँ से अगर ये इतना हिस्सा मैंने थोड़ा ये कम कर दिया हूँ, आपको समझ लेना है, इसको यहाँ तक कर दें, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, मतलब ये अगर मैं इसको कट करने जाऊँ तो ये वाला हिस्सा इसका 200 हो गया कि नहीं, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये 200, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना है, ये होगा 300, ये बचा हुआ हिस्सा 300 हो गया ना भाई, ये पैरेलल हो गया, यहाँ से पैरेलल है, सेम है, मतलब यहाँ तक तो 200 है, तो फिर ये 500 में से 200 चलेगा तो कितने बचे 300, यानी ये साइड तो हमें मालूम पड़ गई। अब ये वाली साइड क्या है, तो ये वाली साइड 400 के पैरेलल है, यानी ये जो हमको दिया है ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड, मतलब ये दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 400। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे। और ये फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कैसे, ये 0 0 अगर आप हटा देंगे तो 4 3 और ये क्या मिलने वाला है 5, तो ये 0 0 लगा दो आगे, ये 0 0, आप चाहे तो फाइंड आउट करके देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट जो भी आने वाला है। तो ये हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो वी एवरेज हमारे लिए हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 और टाइम कितना लगा 20, तो इसको कट कर देंगे हम, तो हमारे पास बचने वाला है 25 मीटर पर मिनट। ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ गई, एवरेज स्पीड ये आई, एवरेज वेलोसिटी ये आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 55 मीटर पर मिनट है, ये 25 मीटर पर मिनट है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको इससे और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस.सी. वर्मा सर की बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन आईएससी लेक्चर थिएटर, इससे हमको लेने देने नहीं, आगे पढ़ते पहले। ऑफ ए कॉलेज इज 40 फीट वाइड, यहाँ पर FT मैंने शॉर्ट में लिखा 40 फीट वाइड एंड हैज अ डोर एट अ कॉर्नर। A teacher enters at 12 noon through the door and makes 10 rounds along the 40 feet wall back and forth. 40 feet wall back and forth during the period and finally leaves the classroom at 12:50 p.m. through the same door. Through the same door. ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कंप्यूट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर जनरली हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक लेक्चर हॉल है, वहाँ पर 40 फीट वाइड है, वो 40 फीट वाइड है। फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, 40 फीट वाइड है, ठीक है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं सब बैक एंड फोर्थ इस तरीके से चल रहा हूँ। तो ये 40 फीट वाइड है, ये 40 फीट वाइड है। अब यहाँ पर ही इसके कॉर्नर में एक डोर है, यहाँ से लेक्चरर आते हैं और लेक्चरर आकर 12 बजे आते हैं, ठीक है, और 12:50 को लीव करते हैं। मतलब पीरियड कितना हुआ 50 मिनट। टाइम पीरियड कितना हुआ हमारे लिए, टाइम पीरियड 50 मिनट्स। और इस 50 मिनट के ड्यूरेशन में ये 40 फीट वाइड जो आपका लेक्चर हॉल है, तो इसके वो कितने राउंड्स करते हैं, यहाँ पर हमें कितना दिया है 10 राउंड्स करते हैं। तो इसके 10 राउंड्स को करते हैं बैक एंड फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इतना चल रहे हैं वो, तो इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करके बतानी। टाइम पीरियड हमें कितना मिल गया 50 मिनट्स। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो वो कितना चले ये फाइंड आउट करके बताना है। तो 10 राउंड्स उन्होंने लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो करते हैं कि 10 राउंड्स अगर लिए उन्होंने, तो देखो ये पूरा की पूरा 40 फीट है, मतलब एक साइड इसकी 40 फीट है। तो उन्होंने 10 राउंड्स लिए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो 40 फीट वाइड ये है। अब 10 राउंड्स ले तो स्टूडेंट क्या करते हैं 40 × 10 ऐसा करते हैं और 400 लिखते थे। यहाँ पर ये आंसर गलत है, मतलब ये शुरुआत नहीं गलत, और आपकी एवरेज स्पीड गलत निकालने वाली है। क्यों गलत निकालने वाली है, देखिए गौर से। ये एक साइड इसकी 40 फीट की है, तो वो 10 राउंड्स ले रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ, या पहले इस पॉइंट से इस पर आए, पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आए, फिर वापस पॉइंट ए पर गए, इसको हम कहते हैं राउंड्स। तो यहाँ पर ये पूरा राउंड जो होता है वो कितना हो जाएगा, फिर 80 फीट का हो जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 80 × 10, तो ये आपको मिलने वाला 800 फीट। अब आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो गया। तो आपके लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगी, एवरेज स्पीड आपके लिए हो जाएंगी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो ये हो जाएगा 800 अपॉन टाइम पीरियड कितना है 50 मिनट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये और ये यहाँ से चला गया है, हमको मिलने वाला है ये 16
फीट पर मिनट। तो ये आपकी एवरेज स्पीड निकल गई 16 फीट पर मिनट। ठीक है, अब इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो एवरेज वेलोसिटी के अंदर हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो यहाँ पर वो 10 राउंड्स तो ले रहे हैं 50 मिनट के अंदर, लेकिन वहाँ पर जब जैसी टाइम 50 मिनट हो रहे हैं तो वापस वो इस डोर से निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो जैसे ही आएंगे तो ये उनकी इनिशियल पोजीशन थी, और जब जा रहे हैं तो ये इनकी फाइनल पोजीशन है। यहाँ पर इनकी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन भी है 50 मिनट पे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, वी एवरेज भी क्या हो जाएंगी आपकी, 0 हो जाएंगी। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इससे कोई इशू नहीं, आपको समझना चाहिए, थोड़ा टाइम दीजिए क्वेश्चन पे, तो कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल हमें दी है, हमसे पूछे जा रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकंड्स विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड देन मूव्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड एंड फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड्स। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर हमें 20 सेकंड्स के पैसेज के साथ वेलोसिटीज दी है और हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है, और यहाँ पर ऑप्शन हमें दे दिए हैं। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसका अप्रोच, अगर आप इसको बहुत बेसिक लेवल से शुरू करना चाहें, क्योंकि ऐसी एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, ठीक है, ये 20 सेकंड के अगर हम पैसेज बना लें, यहाँ पर 20 सेकंड, तो यहाँ पर ये 20 सेकंड है, यहाँ पर जो वेलोसिटी हमको दिया है वो है 3 मीटर पर सेकंड। इसको हम लिख सकते हैं, ये T1 हमारे लिए दिया है 20, और V1 क्या है इसके लिए, वो दिया है 3 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से T2 भी हमारे पास दूसरा जो टाइम पैसेज है वो है 20 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वो है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा पैसेज भी हमारे लिए टाइम का वो है 20 सेकंड्स का, और यहाँ पर वेलोसिटी हमको क्या दी है, 5 मीटर पर सेकंड, और हमसे पूछ रहा है कि हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, फिर एडवांस में आप अपने आप उसको कवर करते जाएंगे, लेकिन यहाँ से क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंसेस नहीं दिए हैं। अगर टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हमको मालूम पड़ सकता है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें मालूम पड़ जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जो रहने वाला है वो निकाल कर हम एवरेज बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं दिया है। तो हम जो पैसेज दिया है 20 सेकंड्स के, और इसके साथ जो वेलोसिटी गिवन है, तो हम इसके लिए पहले ये डिस्टेंस निकालें, फिर ये डिस्टेंस निकालें, फिर ये डिस्टेंस निकालें, फिर सबको कंबाइन कर ले, ऐड कर दें, और नीचे टोटल टाइम को ऐड कर दें, और हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। कैसे, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको अगर ये S1 निकालना है, यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो भी कह सकते हैं हम, ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रही है, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में, तो ऑलमोस्ट इसका मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये S2 ये हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर S3 फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल जो होता है उसको आपको याद रखना है, वो है DST वाला, DST। यहाँ पर इसको आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी भी इसको कह सकते हैं, और ये टाइम का है DST, ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। बस इसी रिलेशन की बेस पर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब कैसे, हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेलोसिटी जो होती है, इसको v भी आप लिख सकते हैं, वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारे लिए हो जाएगा v1 के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं v1, ये टाइम को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सपोज कीजिए D1 हमने इसको लिखी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट D1 हमने लिखी इसके लिए। अब देखो T1 हमको कितना दिया है 20, V1 हमें कितना दिया है 3, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट D1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमको मिलने वाला है 60, ये मिलने वाला है 60। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम, हमको मिल गया 60। ठीक है, तो ये एक वैल्यू आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसी तरीके से V1 V2 इंटू T2 इसका भी निकाल सकते हैं हम, ये हो जाएगा डिस्टेंस 2 के लिए, S2 के लिए, ये D1, ये D2 और ये D3। आप जो सिंबल यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसको अगेन T2 हमको कितना दिया है 20 और V2 कितना दिया है 4, तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है 80,
सो डिस्टेंस हमें कितना मिल गया यहाँ पर 80, ये इस पैसेज के लिए यहाँ पर सेकंड वाला, ठीक है। अब तीसरा हमको निकालना है अगर, तो हम लिखेंगे V3 इंटू T3 इज इक्वल्स टू D3। तो यहाँ पर V3 और T3 कितना दिया हमें, ये दिया है 5 और 20, तो ये हो जाएगा 100। तो D3 कितना हो गया, हमको 100 मिल गया। अब देखो ये तीनों डिस्टेंस हमें मिल गए, हमको टाइम भी गिवन है, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज, V एवरेज लिख सकते हैं हम इसको, V एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट या फिर टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर की स्ट्रेट लाइन में वो कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं D1 D2 D3, D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाय टाइम हमको दिया है 20 प्लस 20 प्लस 20। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमको जो यहाँ पर ये मिलने वाला है V एवरेज इज इक्वल्स टू D1 60 और ये 80, D1 60, D2 80 और D3 100, और ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 60। अब इसको ऐड करते जाओ, तो इसको ऐड करते जाएंगे तो हमको मिलेगा ऑलमोस्ट 240 मिलेगा डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 4। ओके, V एवरेज आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर ये 4 मिलने वाला है। तो ऑप्शन हमें दिया हुआ है कहीं 4, यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। तो इस अप्रोच के साथ आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये इजी लगेगा और बहुत सिंपल लगेगा। तो ये बहुत सिंपल ही है, मतलब अगर आपको डिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो आपने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो तो सेम ही है, तो आपने वो निकाल लिए और फिर उन सभी को आपने ज्वाइन कर लिए, ऐड कर दिए और टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए, तो आपको एवरेज यहाँ पर मिल गया। बस इसी अप्रोच के साथ हमें सॉल्व करना है। तो ये एग्जाम्पल थी, आप इसे लिख लीजिए। देखो जब भी मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आप ये किया कीजिए कि वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, ये सबसे सीधा अप्रोच है। आप बहुत सारी ट्रिक्स देखते होंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करें वैसे सॉल्व करें, उसमें सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ यही थी कि सबसे पहले आप खुद सॉल्व करें, तो ही जाके वो सारी ट्रिक्स और टिप्स आपके काम आने वाली। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका सेंस डेवलप ही नहीं होगा। आपने कहावत सुनी होगी, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो आपको अगर ज़रूरत ही नहीं लग रही है, मतलब आप देख ही नहीं रहे कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम जा रही है, तो आप कैसे फिर सेल्फ जो तो डिपेंडेंट बनेंगे। आप हमेशा ये देखेंगे कि मुझे कहीं से ऐड मिल जाए, कहीं से मुझे मदद मिल जाए। आप खुद से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सेल्फ रिलायंस बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो आपको पहले खुद से सॉल्व करना ज़रूरी है। हाँ, जहाँ अटक रहे आप देखते जाए कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, तो जाके आप धीरे धीरे अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व किया कीजिए, फिर उसको मैं सॉल्व किया करूँगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी अग्नि परीक्षा शुरू होती है और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नीट के अंदर पूछा भी गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब ये और इसी पर बेस एग्जाम्पल पूछी गई है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ अ पार्टिकल ट्रैवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। ध्यान से सुनिए, इफ अ पार्टिकल ट्रैवल्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी। तो यहां पर हमें इसकी एवरेज स्पीड बतानी है ड्यूरिंग द जर्नी। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब 2 डिस्टेंसेस है और यहां पर हमें दिया है कि अगर हम इसको देखो, अभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्पीड के जो और वेलोसिटी के जो केसेस है वो स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, और इसी के साथ आगे चलकर सर्कुलर मोशन में हम देखेंगे, जो कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड रहने वाली है इस केस के अंदर। यहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं होंगी, ये केस आपको ध्यान में रहना चाहिए। जो भी हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इस पर ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अगर हम इसको इस तरीके से मोशन अगर हो रही है तो ये 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो ये पार्ट के अंदर स्पीड है v1 और ये पार्ट के अंदर है स्पीड v2। अब यहाँ पर हमें ये जो हमने डिवाइड किए ये डिस्टेंसेस के सामने रख कर किए। मतलब यहाँ पर हमें दिया है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं s और इसको भी नाम दे देते हैं s। तो ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकंड हाफ डिस्टेंस, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है v1, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है v2। अब देखो डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, अगर v एवरेज फाइंड आउट करना है, v एवरेज फाइंड आउट करना है, तो v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना।
तो यहाँ पर हमें डिस्टेंसेस तो दिए लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दिया है। तो यहाँ पर टाइम क्या हो सकता है, अब आप यहाँ पर टी और टी मत लिख देना और सिंपल आंसर निकाल लेना। मैंने इससे पहले भी आपको बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सफिशिएंट होती है, उस पर ही आप रिलाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये v1 है और ये v1 हमको दिया है और डिस्टेंस हमको दिया है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, s/t, ये होता है ना। अब टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, तो टाइम अगर हमको निकालना है t1 तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा t1 = s/v1। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम जो निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा v2 = s/t2। तो यहाँ पर t2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, s/v2। ये दो इक्वेशंस हमको मिल गई। ये किसके बराबर है, ये टाइम के बराबर ये किसके बराबर है, ये टाइम के बराबर। यहाँ पर टाइम आपको गिवन नहीं है लेकिन आपने टाइम फाइंड आउट करके निकाले। ये बेसिक अलजेब्रा आपने फॉलो किया है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, टाइम को फाइंड आउट करेंगे और इसी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट्स इट, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमको क्या दिया है, वो हम लिख सकते हैं s + s / v एवरेज हमको दिया है। और यहाँ पर टाइम क्या दिया है, t1 + t2। तो ये हो जाएगा 2s/s/v1 + s/v2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, यहाँ पर s को कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा s 1/v1 + 1/v2। यहाँ से s और s ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अब देखो नीचे यहाँ पर हमको जो दिया है इसको ऑपरेट करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। तो कॉमन डिनोमिनेटर के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं बेसिक मैथ है। तो ये हो जाएगा 2 ये नीचे हो जाएगा v2 + v1 / v2 v1। अब ये बात हम जानते हैं कि अगर एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन को जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 2v1 v2 / v1 + v2। ये हो गया आपका v एवरेज। तो फ्रेंड्स ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस पर क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कैसे आते हैं। तो देखो जब ये केस कब तक वैलिड रहेगा, जब तक के 4 इक्वल डिस्टेंसेस एंड डिफरेंट स्पीड। ये केस कब तक वैलिड है, जबकि डिस्टेंसेस इक्वल हो और आपको डिफरेंट स्पीड दी है। डिस्टेंस इक्वल हो और स्पीड आपको क्या दी है, स्पीड डिफरेंट दी है, अलग अलग स्पीड। जैसे यहाँ पर v1 और v2 अलग अलग स्पीड थी लेकिन डिस्टेंस इक्वल था, तो हमने क्या किया, ये हमको फॉर्मूला डिराइव किया। अभी इस पर एक एग्जांपल देखेंगे जब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो जब कभी भी डिस्टेंसेस बराबर हो और स्पीड अलग अलग हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी की, ये आपको ब्रेन में फिट कर लेने की। एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस अभी जो हमने किए, जो फॉर्मूला हमने निकाले थे 2v1 v2 / v2 v1 + v2, ये एवरेज स्पीड वाला v एवरेज, ये क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। A train covers the first half of the distance between two stations with a speed of 40 km/h and other half with 60 km/h. Then its average speed is। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे दिया है और यहाँ पर हमें उनकी वेलोसिटीज दे दिया है डिस्टेंसेस के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट मेन है, आप इस तरीके से अगर फिगर ड्रॉ करके अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम सॉल्व करने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट फॉर्मूला अप्लाई करने में गलती करते हैं। कैसे करेंगे अगले न्यूमेरिकल में हम देखेंगे, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इससे सॉल्व करेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं v एवरेज = हमें v1 कितना दिया है 40, v2 कितना दिया है 60। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए 2v1 v2 / v1 + v2। तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाय v1 + v2, 40 + 60 ये कितना हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास 4 और ये 4 to the 8 हो जाएगा। तो 8 × 6 ये हमको मिलने वाला है 48 ये मिला। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको 48 मिला। अब देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट, अगर हम कॉन्सेप्चुअली इसको सॉल्व करने जाएँ तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो अगर दो स्टेशन है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किए दो डिस्टेंसेस में।
ये हो गया s, ये हो गया s। यहाँ पर v1 हमको दिया है कितनी स्पीड से चल रही है 40, यहाँ पर v2 हमको कितना दिया है 60। अब हमें डिस्टेंसेस तो दिए है और स्पीड भी, वेलोसिटी भी दी है, स्पीड भी दी है, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया है। तो हम निकालेंगे t1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा s अपॉन 40, और t2 क्या हो जाएगा s अपॉन 60। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमको एवरेज स्पीड क्या होती है v एवरेज। ये सिंपल फार्मूला जो हम अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें दिया है s प्लस s अपॉन t1 प्लस t2, तो ये हो जाएगा 2s अपॉन s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60। तो इसको जैसे सॉल्व करने जाएंगे आप, तो s यहाँ से s और ये s कट हो जाएंगे, कॉमन निकालेंगे अगर, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बचने वाला है, ये 2 डिवाइडेड बाय, ये जैसे हम लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ये एलसीएम जैसे लेंगे तो ये होगा 40 इंटू 60, और ये 40, ये 60 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40। तो अगेन ये ऊपर चले जाएंगे, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, ये 60 प्लस 40 हो जाएगा 100। अब जैसे आप सॉल्व करेंगे तो हमको अगेन यहाँ पर जो सॉल्व किया हमको क्या मिला 48। तो यही आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये इसलिए बताया मैंने ताकि जब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से इसके इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें दिया है, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। A car moving on a straight road covers 1/3 of certain distance with 20 km/h and the rest with 60 km/h। तो यहाँ पर स्पीड हमें दे दी है सर्टेन डिस्टेंस की, 1/3 के अंदर स्पीड क्या है 20 किलोमीटर, और बाद में जो उसका बचने वाला है उसमें हम दिया है 60 km/h। द एवरेज स्पीड इज। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करते थे जो हमने अभी निकाला था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं करना होता। आप क्वेश्चन गौर से पढ़ो। 1/3 जो दिया आपको डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 का मतलब क्या है कि हमने इसके 3 टुकड़े किए, तो इसका 1/3 वाला जो हिस्सा है ये 1/3, ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी दी हमको 20 km/h, और रेस्ट जो बचा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो बचा हुआ है हमको, ठीक है, ये हो गया 2/3 आपका। ये 1/3 रहा तो ये कितना बचा, ये तो 2/3 बचेगा ना, ये 1/3 रहेगा तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया। ये फ्रैक्शंस वगैरह के बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो 2/3 है, ठीक है। अब यहां पर उसकी स्पीड हमको कितनी दी है 60 km/h। अब आप अगर सोचेंगे कि ये देखो ये इक्वल डिस्टेंसेस है क्या, ये इक्वल डिस्टेंसेस तो नहीं हुए ना, ये 1/3 है और ये 2/3 है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वैल्यू डालेंगे, अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, आपकी एक वैल्यू डाल के जो भी आंसर आएगा वो गलत आने वाला है। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे बहुत बेसिक मैथ से, मैं लेता हूँ आपको बताता हूँ, बहुत बेसिक, ज़्यादा हाईफाई और ज़्यादा हेक्टिक जो है तो मैथ हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत बेसिक पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमको दिया है 20 किलोमीटर स्पीड दी है और ये डिस्टेंस दिया है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड में बोल रहा हूँ, आप समझ लेना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर हमें टाइम नहीं गिवन है ना, देखो यहाँ पर हमको डिस्टेंस दिया है और टाइम स्पीड दिया है, टाइम नहीं गिवन है। तो टाइम हमको निकालना है, तो टाइम को इधर ट्रांसपोज कर दो, ये हो जाएगा t1, इसके लिए जो निकालेंगे वो हो जाएगा t1, और डिस्टेंस हमको दिया है 1/3। आप जो भी साइन यूज़ कर सकते हैं, एस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जाके अल्टीमेटली डिलीट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई डिस्टेंस के लिए है नहीं है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो एस डी जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1/3 डिवाइडेड बाय। तो यहाँ पर हमको वेलोसिटी कितनी दी है, ये v इधर जाएंगी तो ये हो जाएगा v1, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 20, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये t2 हमको फाइंड आउट करना है, तो t2 क्या होगा, यहाँ पर ये 2/3 है, ये 2/3 है, डिवाइडेड बाय ये कितना है 60। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को होल नंबर से हमने डिवाइड किए, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किए, तो ये हो जाएगा t1 इज इक्वल्स टू, जैसा फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई होता है नीचे न्यूमरेटर से, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 1/3 इंटू 20,
तो आपको क्या मिल गया, T1 इज इक्वल टू 1/60। सिमिलरली यहाँ पर जैसे आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/180 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/90। अब देखो T1 भी मिल गया, T2 भी मिल गया, डिस्टेंसेस भी आपको मालूम है, तो आप एवरेज स्पीड यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो V एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस प्लस 2/3, ये टोटल डिस्टेंस हो गया ना, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके लिए टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2, तो T1 कितना दिया है 1/60 प्लस 1/90। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो देखो ये कॉमन डिनोमिनेटर तो ऊपर है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 ये 3/3 डिवाइडेड बाय, इनका यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसको 90 से डिवाइड करेंगे, 90 और इसको करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 60 × 90। अब फर्दर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा 1, ठीक, ये बचेगा 1 और ये पूरी की पूरी टर्म देखो ये 1 बचा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 90 + 60 डिवाइडेड बाय 60 × 90। ये होल नंबर, इसको फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो ये फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 90 डिवाइडेड बाय 90। 90 + 60 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व कर जाएंगे तो ये और ये हमारे कट हो जाएंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचना है 15। तो 15 15 4 द 60 होता है, तो ये हो जाएगा 4 और 4 9 द 9 4 द कितना होगा 36 यहाँ पर हमारी एवरेज स्पीड आने वाली, किलोमीटर पर आवर आप दे सकते हैं इसको, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इसको देखो, बेसिक मैथ का हमने यूज़ किया और इसकी बेस पर हमने सॉल्व कर ली, कोई दिक्कत नहीं गई। आप इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं ट्रिक्स भी बता सकता हूँ, टिप्स भी बता सकता हूँ, लेकिन पहले आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तो जाके आप एडवांस लेवल पर भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पहले यही क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर ये नहीं मिलने वाला है, आपको आंसर दूसरा मिले, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा केयरफुल रहकर सॉल्व करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल एंड विद स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकंड हाफ टाइम इंटरवल, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी। तो यहाँ पर अब हमें टाइम इंटरवल की बात हो रही है, पहले क्वेश्चन में हमने देखे थे डिस्टेंसेस की बात हो रही थी। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल के अंदर स्पीड v1 है और सेकंड हाफ टाइम इंटरवल में स्पीड v2 है। तो यहाँ पर अगर हम ये ड्रॉ करें फिगर को आपकी आसानी के लिए, तो देखो ये फर्स्ट टाइम इंटरवल जो था इसको हम कह सकते हैं t। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है v1, ये t यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी क्या है v2। इक्वल टाइम इंटरवल है, यहाँ पर ये बात याद रखने, इक्वल टाइम इंटरवल है। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1, यहाँ पर वेलोसिटी v2। अब हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या रहने वाली। तो देखो यहाँ पर क्या मिसिंग आपको जो लग रहा है, वेलोसिटी क्या होती, स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है v एवरेज जो होती है, v एवरेज जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर हमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है लेकिन टाइम दे चुका है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं v1 डिवाइडेड बाय, ये इसके लिए स्पीड क्या रहने वाली है, वो रहेंगी s1 अपॉन t। ये s1 यहाँ पर डिस्टेंस है, इसको फाइंड आउट करना है। तो s1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा v1 इंटू टी। सिमिलरली यहाँ पर s2 इज इक्वल्स टू v2 इंटू टी, ये हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हमको यहाँ पर पुट करने की है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय, ये टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम कितना हमको लगा, तो टाइम हमको दिया है t प्लस टी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो s1 प्लस s2, s1 की वैल्यू क्या दी है v1 क्रॉस t, प्लस s2 की वैल्यू क्या दी है v2 इंटू टी, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा t प्लस टी 2t हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर t कॉमन हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t। तो ये t से t कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचने वाला है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला आपको स्पीड का जो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला है, ये किसके लिए है, जब इक्वल टाइम इंटरवल्स हो और डिफरेंट स्पीड हो, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल्स एंड डिफरेंट स्पीड्स, ये इसके लिए वैलिड है।
तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए। और देखो कॉन्सेप्चुअली करना मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कर लेना बस फॉर्मूले अप्लाई करते जाना। आपको जो तो आंखें खुली रखनी है, कहीं नहीं समझ में आ रहा तो कॉन्सेप्चुअली इस तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिए तो आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, तो आई होप कि इस पर बेस्ड भी एग्जाम्पल है कुछ, जैसे मैंने अभी पिछले वाले फॉर्मूले के लिए कराया था, लेकिन हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे, आप खुद से उसको सॉल्व कीजिए, जो भी बुक्स आपको अवेलेबल है उसमें से कीजिए। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड, इट रेस्ट फॉर 5 सेकंड एंड देन फ्लाइज ड्यू साउथ विथ वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल ट्रिप। तो पूरी ट्रिप के लिए हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ वो गया। पहले नॉर्थ की तरफ गया, तो नॉर्थ की तरफ जब वो गया तो यहाँ पर गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पर हम कह सकते हैं v1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ था, t1 हमको दिया था, t हमको दिया था 5 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 सेकंड के लिए स्टॉप किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं रेस्ट फॉर 5 सेकंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको भूल नहीं आना है। एंड देन फ्लाइज ड्यू साउथ, पहले नॉर्थ की तरफ गया और फिर वापस साउथ की तरफ आया, मतलब नीचे की तरफ। तो वापस जब वो आया तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 24। वापस जब आया तो इसकी वेलोसिटी थी 24, और कितने सेकंड के लिए, ये 15 सेकंड है, सॉरी 5 सेकंड मैंने लिख दिया। कितने सेकंड इसको लगे यहाँ पर हमको टाइम दिया है, वो दिया है 10 सेकंड, ये दिया हमको 10 सेकंड। अब यहाँ पर हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर एवरेज स्पीड तो कैसे निकालेंगे, हमको वेलोसिटी और टाइम दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस की जगह इनको पुट कर देंगे। तो हम अभी जैसे हम करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, अब एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस क्या दिया हमको, इसको और इसको ऐड करो, ये हो गया S1। तो S1 क्या हो गया आपका, S1 इज इक्वल्स टू V1 इंटू T1। तो V1 कितना दिया है 20 और T1 कितना दिया है 15, प्लस ये S2 जो हमको ऐड करना है, तो S2 कितना दिया है, S2 दिया है 24 मल्टीप्लाई बाय T1। तो T2 तो T2 कितना दिया हमको 10 सेकंड दिया है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, अब देखो टोटल टाइम जितना लगा हमको, पहले 15 सेकंड, होल ट्रिप पूरी ट्रिप के लिए बताना है, तो पहले 15 सेकंड लगे उसको ऊपर, फिर वहाँ पर उस 5 सेकंड लिखा, तो यहाँ पर 15 प्लस 5 फिर वापस 10 सेकंड, तो ये पूरा टाइम इसको लगने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5, ये हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये बात भी ध्यान में रहनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 20 यानी 30। तो इसको जैसे आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, हमको मिलेगा 300 और ये 240 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 540 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 30। तो ये यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर जो हमको मिलने वाला है वो मिलेगा 18 हमको मिलने वाला है। 18 इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या मिली, 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड हमको मिल गई। ठीक है, एवरेज स्पीड मिल गई। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज जो होती है, वी एवरेज, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करने वाली। अब देखो ये पहले ऊपर जा रहा था तो वी एवरेज ये हो जाएगा, ये पहले ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका नॉर्थ की तरफ हुआ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हमको यही लिखना है, बस यहाँ पर वेक्टर साइन दे दो, बस यहाँ पर वेक्टर साइन दे दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 हमको कितना दिया है 20 इंटू T1 हमको कितना दिया है 15। ओके, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट प्लस, अब यहाँ पर ये नॉर्थ की तरफ तो जा रहा था, हम देखो ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं और नीचे आते हैं तो नेगेटिव। इसी तरीके से ये डायरेक्शन हमारी एक्स की पॉजिटिव होती है और ये वाली नेगेटिव होती है। तो अभी ऊपर गया था तो पॉजिटिव साइन थी, अब जैसे वो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, इसकी वेलोसिटी क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम इसको लिखेंगे माइनस 240 नहीं लिखेंगे 24 लिखो अभी, इंटू T2 हमको कितने दिया है 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, ये हमको मिला
30 सेकंड। टाइम इतना ही लगने वाला है, चेंज तो नहीं होगा वेलोसिटी के लिए भी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएंगी 20 इंटू 15, ये हो जाएगा अगेन 300 प्लस, ये प्लस नहीं रहेगा अब यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा -240 डिवाइडेड बाय 30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60/30 और आपको मिलने वाला है 2 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो कितना बड़ा अंतर आया, डायरेक्शन चेंज होने से कितना बड़ा अंतर आया आपके आंसर के अंदर। तो ये जो बारीकियां है आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने जो दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, स्पीड वेलोसिटी, स्पीड पर, एवरेज स्पीड पर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स हाफ द जर्नी एट स्पीड v1 and in the rest half journey he travels half the time at speed v2 and the rest half time at speed v3. Find his average speed. तो देखो यहाँ पर हमको कहा है कि पहले क्या कर रहा है वो, ये जो पहले हाफ जर्नी है वो स्पीड v1 से चल रहा है। ये वाली जो हाफ जर्नी है इसको हम नाम दे सकते हैं डिस्टेंस को s। अब ये बाकी का जो डिस्टेंस है s, इसके अंदर से भी आधा वो t1 टाइम के लिए कितना चल रहा है v2 और t टाइम के लिए v3 चल रहा है। ये इक्वल टाइम इंटरवल्स यहाँ पर हो गए। अब देखो ये पूरे के पूरे आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये हाफ डिस्टेंसेस है, मतलब ये भी और ये भी, और ये टाइम के अंदर वो उसकी वेलोसिटी क्या दी हमको, इस इतने डिस्टेंस में 2 इक्वल जो टाइम इंटरवल है उसके लिए v2 एक टाइम इंटरवल के लिए और दूसरे टाइम इंटरवल के लिए v3। तो यहाँ पर अगर टाइम सेम हो, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर हमको दिया है t और ये भी t दिया हमको, तो टाइम इंटरवल अगर सेम हो तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या मिलने वाली है, एवरेज वेलोसिटी के ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, मतलब यहाँ पर सिर्फ इतने पैसेज के लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगी जब टाइम सेम हो, तो टाइम बराबर हो और स्पीड अलग अलग हो। तो अभी हमने निकाले थे v1 प्लस v2 होता है, तो ये हो जाएगा v2 प्लस v3/2, ये हो जाएगा। अब देखो इतना हिस्सा मतलब जो हमको दिया है वो v2 प्लस v3/2 है और ये वाला हिस्सा हमको दिया है v1, यानी यहाँ पर एवरेज, यहाँ पर इस डिस्टेंस के लिए स्पीड ये है और इस डिस्टेंस के लिए स्पीड आपको ये मिल गई। देखो यही फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किए थे वही इसका ही यूज़ किया। इसके और भी मेथड्स है लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, वो आपको बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर इस पूरे डिस्टेंस के लिए, यहाँ पर हमने जो एवरेज स्पीड निकली इस डिस्टेंस के लिए वो निकली v2 प्लस v3/2। अब इसके लिए तो हमको v1 गिवन है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएंगी, v एवरेज ये हो जाएंगी। अब देखते जाइए, हमको दिया है v एवरेज, ये तो अगर डिस्टेंस बराबर हो और स्पीड अलग अलग हो, डिस्टेंस बराबर हो और स्पीड अलग अलग हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2v1 v2/v2 या v1 प्लस v2, यही था। अब देखो सपोज कर लो कि ये पूरी क्वांटिटी v2 के बराबर है, ये क्वांटिटी v2 के बराबर है, v2 इज इक्वल्स टू, ये वाला v2 नहीं, इसको अलग कर लेना थोड़ा, v2 डैश कर लो यहाँ पर इसको, ठीक है, यहाँ पर v2 डैश कर लो, इसको v2 डैश कर। तो यहाँ पर v2 डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पर v2 डैश की वैल्यू डाल देंगे 2v1, ठीक है, 2v1 ये हो जाएगा। v2 डैश हमको दिया है v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2, दिस होल डिवाइडेड बाय ये v1 प्लस v2, ये v2 डैश की वैल्यू क्या है, v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो पहले इनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर का तो सेम, मतलब यहाँ पर एक कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इसका कॉमन एलसीएम लेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये फॉर्मूला फ्रैक्शंस वाला है, तो हम a/b डिवाइडेड बाय c/d, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास बचेगा 2v1 v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस v2 प्लस v3, तो यह आ गई आपकी v एवरेज। ये देखो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इस पर बेसिक एग्जांपल भी होती है, मतलब इस तरीके से क्या होता है कि ये डिस्टेंस का ये है और फिर आगे आपको 2 इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर स्पीड्स गिवन होती हैं। तो आपको जब ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, मैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, आप खुद से उसको ट्राई कीजिए, आपको सेम आंसर मिलने वाला है, मतलब सही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। और भी मेथड हो सकते हैं आपके पास, और भी ज़्यादा अच्छे क्रिएटिव टूल्स हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। मुझे जो सबसे सिंपल लगा मैंने आपको वो सॉल्व करके बताया। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर जेई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 1999 का क्वेश्चन है शायद। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है हमारा, वो ए से बी की तरफ गया मूविंग इन सेमी सर्कल, और ये सेमी सर्कल का रेडियस हमें दिया 1 मीटर। तो अब हमको ये बताना है कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या रहने वाला है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा इसका, तो वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, ये डिस्प्लेसमेंट, ये तो इसका पाथ ट्रेवल है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा बराबर। अब देखो इसका रेडियस जो है, तो वो रेडियस ये रहने वाला है, और ये रेडियस आधा, मतलब रेडियस इसका 1 मीटर दिया है, तो ये रेडियस 1 मीटर और ये भी 1 मीटर बराबर है ना, ये डायमीटर के बराबर हो गया ना। तो रेडियस जो बराबर हो गया किसके बराबर हो गया, यहाँ पर सॉरी डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर हो गया, वो डायमीटर के बराबर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो दिया है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2r। तो r क्या दिया हमको, 2 × 1, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम डाल देंगे 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 सेकंड। तो हमको क्या मिल गई वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी रहने वाली है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करने वाले। आई होप कि आपको समझ में आओगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, चलिए दोनों ही इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर पहले आप कीजिए फिर मैं करता हूँ। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए हम इसको करते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस d on a straight road in 2 hours and then return to the starting point in next 3 hours, its average speed is। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कार जो है तो स्ट्रेट लाइन में कार ट्रेवल्स डिस्टेंस d ऑन स्ट्रेट लाइन, ये डिस्टेंस d ये पूरा की पूरा जो है तो ये ट्रैवल करती है, और यहाँ पर ये ट्रैवल करती है कितने, इन 2 आवर्स। तो इसको लगते हैं पहले 2 आवर्स, फिर वापस रिटर्न आती है यहाँ पर, फिर रिटर्न ट्रैवल करती है इतना ही, और इसको टाइम लगता है कितना 3 आवर्स। तो हमको एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड जो होती है वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, ये हो जाएगा d + d, तो ये हो जाएगा d + d डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2 + 3, तो हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय 5। क्या हमको ऑप्शन दिया है कोई, यस, ऑप्शन हमारा दूसरा करेक्ट है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब पॉइंट ट्रैवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r इन टाइम t, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल। तो ये क्या बोल रहा है 3/4, मतलब अगर हमने सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किए तो वो कह रहा है कि हम उसका 3/4 मतलब ऑलमोस्ट 75% हिस्सा जो है तो ट्रैवल करना। तो 75% हिस्सा क्या होता है, अगर ये सर्कल है पूरा, तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक उसने ट्रैवल किया, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। अब इसके लिए उसको टाइम लगा कितना t, इसके लिए टाइम लगा t बराबर, इसके लिए टाइम लगा t। तो हमको बताना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो देखो अगर ये पॉइंट था तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये रहने वाला है। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है, और वो ये है कि इसका जो रेडियस है वो है r। तो देखो रेडियस r ये है, तो ये भी रेडियस क्या रहने वाला है r। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम करने जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √r² प्लस r², तो ये हो जाएगा 2r², तो ये हो जाएगा r√2, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, v एवरेज जो होती है, v एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिला r√2, और टाइम कितना है t, बस आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। तो कोई ऑप्शन है हमें दिया हुआ, यस, ये ऑप्शन सी ये करेक्ट है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ आऊंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले आप इसे ट्राई कीजिए फिर हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:30 AM एंड 6 AM to 6:30 PM। तो यहाँ पर हमें एक क्लॉक है, और ये क्लॉक थोड़ी सी मैंने शायद गलत उतारा हूँ, आप ठीक है फिर भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको सेकंड हैंड जो दिया है, वो सेकंड हैंड की लेंथ हमको दिया है, मतलब
ये अगर हम इसको यहाँ पर समझ लें तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये इसका लेंथ हमको दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि 6 AM to 6:30 AM पर 6 AM, ये मिनट हैंड है, सेकंड हैंड में कह रहा हूँ, मिनट हैंड है। 6 AM to 6:30 AM मतलब जब 6 बजेंगे तो मिनट हैंड भी यहाँ पर ही रहेगा, तो 6:30 बजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको इसका एवरेज वेलोसिटी बतानी है, सबसे पहले इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अब दूसरा एक केस हमको दिया कि 6 AM to 6:30 PM मतलब ये होगा कि यहाँ से 12 राउंड ले लेगा, 12 राउंड लेगा तो जाके ही 6 PM आएगा ना, और फिर उसके बाद वो और हम देखेंगे तो 30 क्या होने वाला है, 30 मिनट्स, मतलब 12 राउंड्स होने वाला है, 12 घंटे, उसके अंदर और 30 मिनट्स आपको ऐड करना पड़ेंगे। तो दो केस के लिए, एक 6 AM to 6 मतलब 6 से 6:30 पे गया, और फिर एक 6 से मतलब पूरे 12 घंटे लिया और उसके बाद 6:30 पे आया। तो यहाँ पर उसका अपनों को ये जो मिनट हैंड है इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वी एवरेज, ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी बतानी, एवरेज वेलोसिटी हमको बताने की है ना। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, ये यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया, मतलब ये पॉइंट ए पर था और पॉइंट बी पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन रहने वाली है ना ये, यानी डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो बराबर रहेगा किसके, डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा डायमीटर के, और डायमीटर किसका कितना होता है, 2r होता है। तो 2r 4.5, ये 2 × 4.5, तो ये आपको 9 मिलने वाला है। डिस्प्लेसमेंट कितना मिलने वाला है, 9। तो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे यहाँ पर 9, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 9। अब इसको टाइम कितना लगा, तो टाइम हम जानते हैं कि 30 मिनट्स लगे, तो 30 मिनट्स ये हो गया, सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो ये हो गया 30 मिनट्स। अब 30 को मिनट्स, 30 मिनट्स है क्या, तो इसको कन्वर्ट करना है 30 × 1 मिनट, बराबर हम ऐसे कन्वर्ट करते थे ना। तो 30 × 1 मिनट किसके बराबर होता है, कितने सेकंड्स के, अगर सेकंड में करना है तो 60 सेकंड के। तो ये जो कुछ भी मिलने वाला है हमको सेकंड में मिलेगा, तो 30 × 60 ये हो गया। अब जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है 9 डिवाइडेड बाय 1800, ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये सेकंड्स। तो यहाँ पर जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ 18 × 10⁻² कर देता हूँ, क्योंकि 10⁻² बोले तो 100 होता है, 100 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5, ये 10⁻² को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻²। अब देखो और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻3। तो यहाँ पर वी एवरेज जो आपको मिली, ये किसके लिए मिली, ये केस 1 के लिए, फॉर 6 AM to 6:30 AM, ये इसके लिए था, ये वाले केस के लिए। अब अगर इसके लिए हम देखने जाएंगे तो ध्यान से देखना कि ये मतलब यहाँ पर था, फिर जैसे ही ये 12 राउंड्स कंप्लीट करेगा मिनट हैंड्स, ठीक है ना, 12 मतलब 12 घंटे होंगे, 12 राउंड नहीं, ये इसके 12 घंटे होंगे, मतलब 12 घंटे और 30 मिनट, 12 घंटे और 30 मिनट उस टाइम के लिए हमें इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखो अल्टीमेटली ये जाके यहाँ पर ही आने वाला है 6:30 पे, मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पर ही आएगा, बराबर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही रहने वाला है 9। तो यहाँ पर 6 AM to 6:30 PM, इसके लिए अगर हम निकालेंगे 6 AM to 6:30 PM, तो इसके लिए निकालेंगे तो वी एवरेज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 9 इंच रहने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब टाइम बदल जाएगा, यहाँ पर टाइम कैसे बदलेगा, तो यहाँ पर 12 घंटे लगे, तो 12 घंटे यहाँ पर हो जाएंगे 12 आवर प्लस कितने 30 मिनट्स। तो अब देखो इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से, पहले मिनट में करना है फिर सेकंड में करेंगे, प्लस ये हो गया 30। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर तो 720 मिनट्स प्लस 30, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 720 प्लस 750 हो जाएगा, 750 मिनट्स। अब देखो फर्दर इसको हमको कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 750 × 60 हो जाएगा, यह है मिनट्स। तो इसको जैसे आप सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलने वाला है यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा शायद 44,000 हो जाएगा, 44,000। अब इसको और फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 44, इसको कन्वीनियंस के लिए अगर हम लिखे
ये 10 क्यूब लिख लेते हैं यहाँ पर 10 क्यूब। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद मिलेगा 0.2 इंटू 10 क्यूब। अब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये आपको मिला इस तरीके से। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आप खुद इसे सॉल्व कीजिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम t विथ वेलोसिटी v ड्यू ईस्ट, देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम t विथ वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन इज। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, v एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो हमें गिवन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये चल रहा है पहले किधर, ड्यू ईस्ट, पहले वो v वेलोसिटी के साथ ड्यू ईस्ट चल रहा है, मतलब इधर, ठीक है। वेलोसिटी v है और टाइम t है। देन ही वॉक्स फॉर सेम टाइम t विथ वेलोसिटी v ड्यू नॉर्थ, तो फिर यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चलता है, ओके, वहाँ यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलता है। और यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या है, v है और टाइम t है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो देखो दो क्वांटिटीज तो हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ये S1 जो हमको दिया हुआ रहेगा ये होगा v इंटू टी, बराबर डिस्प्लेसमेंट जो हमको दिया होगा v इंटू टी। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट S2 जो हमको दिया होगा ये दिया होगा v इंटू टी, बराबर कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ना, वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी वाला। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमने टाइम को ट्रांसपोज कर दिया और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब इन दोनों का एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बराबर इन दोनों का एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर का यूज़ करने वाले, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसको ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते। ये दोनों का अगर मुझे दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना है, ये दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना है तो ही जाके तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा, इसकी वेलोसिटी क्या रहने वाली है। तो देखो हम जानते हैं वेक्टर एडिशन हम करते हैं, और वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन में अगर पैरेललोग्राम लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करें या ट्रायंगल लॉ भी अप्लाई करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे या फिर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, जिससे वेक्टर चेंज होगा, पैरेलली शिफ्ट हम जिसको कहते हैं। तो वेक्टर को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, बराबर ये वाले वेक्टर को, तो यहाँ से ये जो निकलने वाला है, ये जो निकलने वाला वेक्टर है, ये मैं निकालता हूँ यहाँ से, ये इनका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये इनका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर इनका डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, अब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये S2 है, S2 इज इक्वल्स टू v इंटू टी, ठीक है। तो ये जो फाइंड आउट करना है मुझे, क्योंकि यही हमारे को क्या देने वाला है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इसी से निकलेंगे ना, ये डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा। तो एक डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है v इंटू टी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है v इंटू टी। तो यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों का हमको क्या मिलने वाला है, ये भी v इंटू टी है, ये दोनों का हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से एवरेज निकलने वाला है, बराबर। तो ये कैसे निकलेगा, हम क्या करते थे, हम करेंगे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2S1 S2 इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री हमको दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ये S1 हमको कितना है, v इंटू टी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो v स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस, या फिर ब्रैकेट ही रहने दो, v टी स्क्वायर प्लस v टी स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा v टी स्क्वायर प्लस v टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इनको बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये v इंटू टी और ये अंडर रूट 2। तो डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट हमको मिला v अंडर रूट 2, वी टी अंडर रूट 2। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट v टी अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है हमको, टाइम दिया है t प्लस टी, तो ये हो जाएगा 2t, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा ये t और ये t कैंसिल हो जाएंगे, ये √2 और यहाँ पर ये हमको मिलने वाला है √2, तो v अपॉन √2 ये वैल्यू हमको फाइनल मिलने वाली है। तो v अपॉन √2 कहाँ है, ये
इस तरीके से हमको मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर, ये सारे न्यूमेरिकल्स आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी कवर करने वाले हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़कर आए, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने एक दो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं वेलोसिटी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे। तो बहुत शॉर्ट है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं, जाकर उसे देखकर ज़रूर आइए, तो ही जाकर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।